नर्मदे हर। आज हम भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक में बैठे हुए हैं, जहां पर मां नर्मदा का उद्गम स्थान है। ये जो नर्मदा नगरी अमरकंटक की है और सर्वश्रेष्ठ स्थानों में माना जाता है अमरकंटक। यहाँ पावन पवित्र मां नर्मदा का उद्गम स्थल से मां निकली हैं और आज हम हमारे बीच में फक्कड़ बाबा, जो 20 वर्षों से मां नर्मदा के तट में जाकर के दीपदान करते हैं, हम उनसे कुछ उनके जो अनुभव हैं वो पूछेंगे। आइए। फक्कड़ बाबा, आप 20 वर्षों से नर्मदा तट में जाकर के, नर्मदा किनारे में जाकर के दिव्य दीपदान करते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं। वहां बैठ के आप घंटों से ध्यान भी करते हैं। तो आपको दीप जलाने से मां के तट पर आपको क्या अनुभव हुआ? मेरे को बहुत अनुभव हुआ, बहुत ज़्यादा ही अनुभव हुआ। और जब शाम का वक्त आता है आरती का समय, तो मैं ये सोचता हूँ कि कितनी भी हवा चले, कितनी भी बारिश हो, लेकिन दीपदान होना चाहिए और दीपदान होता है। मैंने आंधी में भी दीपदान किया है और मैंने बारिश में भी दीपदान किया है और माँ ने वो दीप जलाया है मेरा, और दीप वो प्रभावित हुआ है और दीप जला है वो पश्चिम की तरफ जाता है। जी जी। जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं हमारे फक्कड़ बाबा के द्वारा कि दीप दान करने से हमको बहुत कुछ मिला, बहुत अनुभव हुआ। कितना ही हवा चले, इसके बाद भी हम दीप दान करना नहीं छोड़ते हैं, दीप जलाते ही हैं तट पे जाकर के। तो ये तो आपका बहुत दृढ़ संकल्प है बाबा जी कि हम जाके माई के तट में दीप दान करना ही है। करना ही है। तो इतना दृढ़ संकल्प कैसे आपके अंदर आता है? ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का 3रा दिन है। दीपदान में कार्तिक का ज्यादा महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत श्रेष्ठ महत्व होता है और हर नदियों में दीपदान कराया जाता है। और जैसे नर्मदा नदी है उसमें भी दीपदान होता है, हर की पौड़ी पे दीपदान होता है, काशी में दीपदान होता है और मां सरयू में दीपदान होता है। और आरती के समय पर अगर दीपदान हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। जी। तो हमारे फक्कड़ बाबा का कहना है कि कार्तिक मास में दीपदान करने से कुछ विशेष माना जाता है, इसलिए हम दीपदान कार्तिक मास में करते हैं। अच्छा, आप वो कार्तिक मास में ये जो स्नान का जो महत्व है, सूर्योदय के पहले हमको स्नान करना चाहिए, तो आपको उससे क्या लाभ है जो आप जाकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके आप मां नर्मदा में जो डुबकी लगाते हैं? देखो, ये कार्तिक का दीपदान होता है, कार्तिक स्नान होता है, कन्याएं स्नान करती हैं। कई जगह मैंने देखा है कन्याएं स्नान करती है, वो कार्तिक नहाती हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है दीपदान। जैसे कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व लगभग 1 घंटा पूर्व 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। जैसे जिसकी उम्र कम है तो उसकी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है दीपदान से। जी जी। हमारे फक्कड़ बाबा का कहना है कि जो भी कन्या कार्तिक मास में नर्मदा तट में जाके स्नान करती हैं, जो उनकी मनोकामना होती है वो मनोकामना पूरी होती है। आपका फक्कड़ बाबा का कहना यह है, इसलिए कार्तिक मास का जो स्नान है, पूजन पाठ है, जब तक है वो श्रेष्ठ माना गया है। किस चीज का दीपदान? तो बाबा जी, आप वो अधिकतर दीपदान जो करते हैं वो किस चीज का करते हैं? देसी घी का भी करते हैं, कपूर का भी करते हैं, तिल का तेल का भी करते हैं। जैसे हर शनिवार को जैसे हम पीपल के पेड़ पे दिया जलाना नहीं भूलते हैं। जी जी। तो पीपल पेड़ के नीचे दीपदान करने से क्यों जलाते हैं हम पीपल के नीचे दीप? पीपल के नीचे क्यों जलाते हैं? ब्रह्मा जी का वास है और विष्णु जी का भी वास है पीपल के पेड़ के नीचे। शनि महाराज का भी वास है पीपल पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे से दीपदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर जो रोगों का घर है, इस रोगों से बचा जा सकता है।
तो फक्कड़ बाबा का कहना है कि शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे दीपक इसलिए जलाया जाता है, उसमें ब्रह्मा जी का वास है, ब्रह्मदेव का वास है, और उसमें जो भी व्याधि व्याधि बीमारी जो रोग होते हैं वो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं दीपक जलाने से, इसलिए दीपक जलाते हैं। और उसके नीचे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका भी एक महत्व है, तो इसलिए वो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है पीपल पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत अनुष्ठान किए जाते हैं और अनुष्ठान सफल भी होते हैं। अच्छा, बाबा जी का कहना है कि पीपल पेड़ के नीचे बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे हमको हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं भी मिलती हैं। तो बाबा जी आपका तो अनुभव हो तो एकदम जबरदस्त अनुभव है। आप जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे उसके जो फायदे हैं, तो एक जो गृहस्थ जीवन में है यदि वो दीप दान करें या दीपक जलाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनको उसमें कितना फायदा हो सकता है? बहुत ही फायदा होगा। मैं लगभग 7 नदियों में दीपदान कर चुका हूँ। जी जी जी। वो जो भारत की 7 नदी हैं, कौन कौन सी नदी? जैसे कि नर्मदा नदी है, यमुना नदी है, और नर्मदा नदी, यमुना नदी है, गंगा नदी है, और सरयू नदी है, और चंबल नदी है। जी जी। तो हमारे बाबा जी ने बहुत सारी नदियों में, मतलब उनका कहना है कि हमने 7 नदियों में दीपदान किए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग कम से कम भक्त लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी जो भी नदी आपको मिल जाए, जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वहां जाके आप कार्तिक मास में यदि आप दीप दान करते हैं और स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सुख शांति समृद्धि आपको मिल सकती है। यही बाबा जी का कहना है। जैसे आप वो बहुत सारी नदियों में आप दीपदान किए, तो आप अमरकंटक पे ही आके क्यों दीपदान कर रहे हैं? अमरकंटक का बहुत बड़ा महत्व है। अमरकंटक जो माँ के माँ का प्रकट हुआ है, यहाँ पे नर्मदा जी का उद्गम है। यहाँ लगभग मैं 28 साल से आ रहा हूँ, और अमरकंटक ही श्रेष्ठ है पूरे भारत में। अमरकंटक हमारे फक्कड़ बाबा का कहना है कि अमरकंटक में ही सर्वश्रेष्ठ जगह है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है, इसलिए यहाँ पे दीपदान करना बहुत उनको बोलने देंगे। तो बाबा जी पकड़ो, जोर से बोलने का मोर। तो बाबा जी जिस हिसाब से आपने बोले कि अमरकंटक श्रेष्ठ है दीपदान करने में, ध्यान करने में, जप करने में, तप करने में, ऐसा आपको क्या श्रेष्ठ लगा? उसका नाम ही अमर है। अच्छा, अमरता है उसमें। जी जी। अमर अमर हर कोई रहना चाहता है। रावण भी अमर रहना चाहता था, और कई देवता अमर रहना चाहते थे, लेकिन भगवान ब्रह्मदेव जी कहते हैं जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इस वजह से अमरकंटक ही श्रेष्ठ है। उसकी नाम में उदारता है, उसके नाम में नाम जप बहुत बड़ा है उसका। अमरकंटक जो माँ नर्मदा जी का उद्गम और माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। माघ शुक्ल सप्तमी, माघ मेला, यानी माघ का भी बहुत बड़ा महत्व। माघ स्नान, और माघ में माँ नर्मदा जी का उद्गम होगा। वो माघ में इलाहाबाद कुंभ आता है, बहुत बड़ा कुंभ होता है, पूरे विश्व का कुंभ माना जाता है। नर्मदा जी का ये अमरकंटक ही सबश्रेष्ठ तीर्थ है पूरे विश्व में। तो हमारे फक्कड़ बाबा का कहना है कि अमरकंटक मतलब ये अमर है। मान लो यहाँ जो भी आप जब तक करोगे वो एकदम अमर है, अमृत है। मान लो आपको अमृत के समान उसका पुण्य मिलेगा। जैसे अमृत पी के कोई अमर हो जाए, तो उसी प्रकार से जो भी यहाँ पे आता है तीर्थ स्थल पे, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आता है, उसकी हर मनोकामना इसलिए पूरी होती है कि यहाँ आके जब तक और जो भी आप करते हैं उसको उसका फल बहुत जल्दी आपको प्राप्त होता है। जी जी जी। तो ये आपका बाबा जी का कहना है। अच्छा बाबा जी ये बतलाइए, और यहाँ पे आपको क्या क्या अनुभूति हुई आकर? मेरे पे आवे शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पीन। अच्छा अच्छा। हाँ, और तुरंत बारिश हो जाती है, जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं होती जी। मतलब ये जो है जलवायु यहाँ की शीतल मंद सुगंध, मान लो शीतलता भी है और इसे उसमें सुगंध भी है, खुशबू भी है। ये मान लो अमरकंटक के बहुत सुंदर और मनमोहक, जिस हिसाब से यहाँ पहुंचते से ही हमको हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाए, खुशियों से भर जाए, ऐसा महसूस होता है आपको? हाँ, बाबा जी ने यहाँ पे 78 में तपस्या की थी, बहुत भारी भारी तपस्या की थी, बिल्कुल बिना अन्न जल के तपस्या की थी उन्होंने। लगभग उन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी बिना अन्न जल के रहे हुए। हम इस समय अन्न में, कलयुग में अन्न में प्राण है, हम एक दिन अन्न जल के लिए रह सकते। बाबा जी बिना अन्न जल के 12 साल तक रहे, और 12 साल तक वहां पर कठोर तपस्या की। जी जी।
पकड़ बाबा का कहना है कि यहाँ जो तपस्वी बाबा थे, तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज, उन्होंने यहाँ पे 12 वर्ष तक, विगत 12 वर्षों तक एक पेड़ के नीचे बैठ करके, बिना अन्न जल के, बगैर अन्न जल के और तपस्या किए, और इसलिए ये तपोभूमि मानी जाती है कल्याण सेवा आश्रम पे जो स्थान है। जी जी। अच्छा बाबा जी, आप ये जो मोर का पंख हाथ में पकड़े ही रहते हो, रखे रहते हो, इसका क्या महत्व है आपके लिए? मोर बहुत बड़ा पंछी है, राष्ट्रीय पंछी है। मोर पंख धारण करना चाहिए। मोर जो भगवान कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख लगा हुआ है, मोर पंख श्रेष्ठ माना गया है। मोर पंख है। जी जी। पकड़ बाबा का कहना है कि मोर का जो पंख है वो हम इसलिए इसको रखे रहते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिलती है, खुशी मिलती है। और ये भगवान कृष्ण के सिर में मुकुट में मोर पंख रहा तो हम उसको धारण करें, उसको रखें। उसके रखने से आधी व्याधि बीमारी, कोई भी खराब चीज हमारे पास नहीं आ सकती। यही इसकी विशेषता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपको कैसा बैराग होता है अमरकंटक पहुंचते से ही? बहुत भारी बैराग होता है। आप तो हमने आपको देखा, आप किसी से बात भी नहीं करते हो, किसी से बोलते भी नहीं हो। आपको अभी जो लाया गया सामने पे, कैमरे के सामने, वो जबरदस्ती लाया गया, आग्रह करके लाया गया, और आप तो किसी को दिखाई भी नहीं देते। पता नहीं कहाँ पे जाकर के आप वो ध्यान साधना में बैठे रहते हो। हाँ, और मैं कल की बात बताऊं, कल इतनी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने दीपदान किया। मैंने अपना जो कपड़ा है मैंने ये सर पे डाला और मैंने माचिस लिया और दीपदान किया, और श्रेष्ठ दीपदान हुआ जी। अच्छा बाबा जी, हमने सुना है कभी कभी आप बगैर माचिस के भी दीपक जला देते हो, ऐसी कौन सी? बगैर माचिस के दीप तो नहीं जला पाता। बगैर माचिस के दीप जलाने वाले एक महात्मा थे, उनको वो नर्मदा जी किनारे रह करते थे। अभी उनका शरीर पूरा हुआ है, 2-3 महीने पहले उनको सियाराम बाबा बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा जी के मुख से आपने सुना कि इस नर्मदा खंड में केवल एक ही संत थे, वो जो थे वो सियाराम बाबा जी थे, जो बगैर माचिस के दीपक जला देते थे। तो ये आपने वहां पे देखा जाकर के? नहीं, मैं नहीं जा पाया, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। और वो कोई भी अगर उसको 1 लाख दे, 1 करोड़ दे, लेकिन वो 10 रुपए लेते थे। यही बाबा जी की विशेषता थी। तो नर्मदा तट में केवल एक ही संत जो रहे हैं जो बगैर माचिस के दीपक जलाते रहे, वो रहे सियाराम बाबा, नर्मदा तट पे, नर्मदा किनारे। नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बाबा जी, वार्तालाप करके। आपने माँ की महिमा बहुत सूक्ष्म रूप में बताए। नर्मदे हर। जय कार्तिक, बहुत अनुभव है। जय कार्तिक दीपदान महान, जय नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।